नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर और आप देख रहे हैं एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम का लाइव शो। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धनजी थावर भोपाल। जिस तरह आपके साथ हमारा ये कमिटमेंट है कि हर हफ्ते शाम 6 बजे हम आपके लिए लाइव सेशन लेके आते हैं। इस लाइव सेशन के अंदर आप हमसे सवालात करते हैं, डॉक्टर साहब उनके आपको लाइव आंसर करते हैं। और इसकी खूबसूरती ये है इस प्रोग्राम की कि इसमें जिसका सवाल डॉक्टर साहब के मुताबिक या हमारी जो पूरी टीम है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा अच्छा होता है, तो उस सवाल को हम जो हाईलाइट करके और उस अच्छे सवाल पूछने वाले को हमारी तरफ से एक जो है मग है वो एज ए गिफ्ट उसको पेश किया जाता है। क्योंकि जो सवाल करता है, डॉक्टर साहब का कहना है कि दूसरों के ऊपर एहसान करता है, क्योंकि सवाल करना ही सबसे बड़ा आर्ट है, सबसे बड़ा फन है। और सवालों में से कुछ ऐसे सवाल निकलते हैं, सवाल करने वाला तो बेशक एक होता है लेकिन फायदा हजारों को हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं अपने लैपटॉप के साथ बिजी हो जाऊं, मैं डॉक्टर साहब से पहले खुद एक सवाल करना चाहूंगा ताकि वो आपको उनका जवाब दें और उसके बाद जो है फिर मैं आपके मैसेजेस वगैरह लेना शुरू कर दूं। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है, अब पता नहीं एक्यूप्रेशर में उसका इलाज है या नहीं है, लेकिन डंडे से तो उसका इलाज मौजूद ही है। सवाल ये है कि बुरी आदतें, आया बुरी आदतों को तर्क करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई टेक्निकल टोटका है जिससे हम लोगों की मदद कर सकें? अब ये देखिए सवाल आया क्यों जहन में। हम देख रहे हैं हमारे माशरे के अंदर जितनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के साथ साथ जो नशावर चीजें उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर टोबैको के अंदर आप बेटर लीफ यानी कि पान ले लीजिए, बेटर नट्स छालियाँ ले लीजिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोबैको ले लीजिए, स्निफ नस्वार जिसके कहते हैं वो ले लीजिए। और उसके अलावा कुछ लोगों को तो खाने का भी बड़ा शौक है, वो मतलब अभी कुछ खा के बैठेंगे, थोड़ी देर में फिर दोबारा कुछ खाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये सारी बुरी आदतें हैं जो शायद और ये जब लत लग जाती है फिर इंसान इनको छोड़ नहीं सकता। एक बुरी आदत चाय की भी है। ये सवाल चाय से ही निकला है मेरे लिए। मुझे जो चाय की बुरी आदत है ना, मैं चाय पी के बैठूंगा, थोड़ी देर में कोई चाय देगा मैं फिर उठा लूंगा। और इससे फिर मुझे जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मैं रात को सुकून से सो नहीं पाता। मुझे एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है, पेट में तकलीफ होती है और फिर मुझे प्रॉब्लम्स होती है। तो उस सवाल से दूसरा सवाल जनरेट हुए कि आया ऐसा क्या हम करें कि बुरी आदतों से हम छुटकारा सकें? मिस्टर महेश, एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने का मेन मकसद हमारा जो था कि आसान से आसान तरीके से हम आपको किस तरह आपकी सेहत दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये बुरी आदतों का तो पूरा चैप्टर है हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र वोरा की जो बुक है, आपकी सेहत आपके हाथ में, तंदुरुस्ती तुम्हारा आत्मा, हेल्थ इन योर हैंड। यस। इन 3 लैंग्वेज के अलावा हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बान है उन सब ज़बानों के अंदर इसका तर्जुमा किया हुआ है, उर्दू में भी तर्जुमा किया हुआ है। और पाकिस्तान में हमने नाना जी के साथ मिल के इसका उर्दू में तर्जुमा हमने भी किया था और ये बुक बड़ी पॉपुलर हुई थी, आपकी सेहत आपके हाथ में। उसमें 204 पेज के ऊपर बुरी आदतें तर्क करने का। अच्छा सर, एक सेकंड में रुकूंगा, मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम पर हमारा लाइव सेशन चल नहीं रहा है, प्लीज जरा काइंडली चेक कीजिए क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्यूप्रेशर अवेयरनेस का प्रोग्राम है उस पर हमारा अभी तक प्रोग्राम ऑन एयर हुआ नहीं है। आप लोग जरा चेक कीजिए, आपके पास कोई इशू अगर शो करे तो मुझे बताइए प्लीज। और ये मुझे मैसेज भी मौसूल हुआ है कि एक्यूप्रेशर पे आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा। हमारी टेक्निकल टीम उसको बिल्कुल चेक कर रही है एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके हम इसको रिजोल्व करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरनेट कनेक्शन भी प्रॉपर ना होने की वजह से ये चैलेंजेस आ जाते हैं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग अवर बेस्ट। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके इस प्रोग्राम को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करके दिखाएं, और हमारी टेक्निकल टीम भी उसके पीछे लगी हुई है। तो अच्छा, हमारा जो बेसिकली मेरा जो पर्सनल फेसबुक का जो लिंक है महेश कोचरा, सॉरी मेरी जो आईडी है मयूर कोचरा के नाम से जो मैं चलाता हूँ, उस पर तो प्रोग्राम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर चल रहा है और लोग उसको देख भी रहे हैं। और आपका सवाल है कि एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम पे नहीं चल रहा, तो वो टीम चेक कर रही है और जैसे ही कुछ हो जाता है तो हम आपको बताएंगे। इज देयर एनी इशू? मेरे ख्याल से आप उसको दोबारा रीपोस्ट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम पे आप उसको जो है वो लिंक को एंड अप करके, क्योंकि आई थिंक सो लिंक प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा,
आप उसको दोबारा से जो रीजॉइन करवाइए। और ये डॉक्टर साहब आप देख सकते हैं कि जी। जो मेरा पर्सनल मेरी आईडी है, पहले मैं हमारे पेज के ऊपर चलाता था, पेज के ऊपर भी अच्छी खासी रीचिंग है, लेकिन लोगों की शिकायत ये थी कि आपका पेज हमें जल्दी मिलता नहीं है। तो उसके बाद हमने जो मेरी आईडी है मयूर कोचरा के नाम से, उस पर हमने उसको ऑन एयर कर दिया और इस पर ये चल भी रहा है। 3 से 5 लोग इस वक्त हमें देख भी रहे हैं, या आप देखें अपने आप को देखें, आप बिना कॉफी पी रहे हैं। तो ये हमारा विनेश हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू विनेश हमारे इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और बस चंद सेकंड और हमारी टेक्निकल वाले बंदे अच्छे खासा लगे हुए हैं। कुछ इट हैज हैपेंड बेसिकली, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो होती रहती हैं। सो नो नीड टू बी वरी अबाउट दिस। विनेश मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल है तो आप जरूर हमसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब उसको लाइव आंसर करेंगे आपके सवाल का आपको। और आपके जिस्म में अगर किसी भी किस्म की कोई शिकायत है, या आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, और बाज दफा इलाज करवाने के बावजूद भी अगर उसका अब तक आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो यू कैन बेसिकली टेक हेल्प फ्रॉम अस। आप हमसे सवाल कर सकते हैं और हम आपको उसका लाइव आंसर करेंगे। ओके ओके, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द करंट नोटिफिकेशन। और हमारे पेज पे जो हमारी लास्ट वीडियो लगी हुई है वो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर लगी हुई है। कॉन्स्टिपेशन हमने जो लास्ट वीक काम किया था ये उसके ऊपर है। सो स्टिल वेटिंग फॉर द एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम लाइव, और स्टिल डिड नॉट गेट एनी अपडेट फ्रॉम देयर। सो इज इट अपडेटेड? Alright, so I think so we just got the new way. I'm just within few more seconds it will be. I still into the process of checking acupressure awareness program live. Or yes, well done, good job guys, thank you so much. Okay, चलें जी, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम के लाइव सेशन में। मैं महेश कोचरा डॉक्टर दंजी के साथ आपके साथ इस लाइव सेशन में दोबारा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल खराबी की वजह से हमारा लाइव सेशन ऑन एयर होने के बावजूद भी आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो हमारी जो टेक्निकल स्टाफ है जिन्होंने फौरी तौर पर आपके इस प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन लिया, और आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम दोबारा लाइव आ चुका है। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे बुरी आदतों की, कि बुरी आदतों से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो उसका आपने आंसर देना है। भाई असल में मैं आपको बताया कि डॉक्टर बोरा की जो बुक है हेल्थ इन योर हैंड, आपकी सेहत आपके हाथ में, तंदुरुस्ती तुम्हारा आत्मा, इंडिया की जितनी भी ज़बानें हैं उन सारी ज़बानों के अंदर उसका तर्जुमा हुआ है। बड़ी पॉपुलर बुक है, और पाकिस्तान में भी हमने उसको तर्जुमा किया था, और हमने जब उर्दू में तर्जुमा किया उसके बाद इंडिया में उसका तर्जुमा हुआ था, और तकरीबन वही सेम बुक थी जो हमने तर्जुमा किया था। हम दो लोगों को जरा जवाब दे दें फिर क्योंकि वो मैसेजेस पे चले जाते हैं तो मिल नहीं पाते। इंडिया से हमें रवि देड़ा कह रहे हैं कि धर्माचार टू ऑल ऑफ यू। रवि आपको पता है वो रनर हैं, और आपके मेरे ख्याल से इनके फादर आपके शायद कजन भी होते हैं। सो ये ओलंपिक्स में काफी दौड़ता। थैंक यू रवि फॉर ज्वाइनिंग अस। और उसके साथ जहांगीर इब्राहिम, जहांगीर साहब आसाम वाले, जहांगीर साहब को तो बखूबी जानते हैं। हेलो जहांगीर, हाउ आर यू? जहांगीर का एक मसला ये है कि जहांगीर की दाढ़ी है ना, जो मैंने देखा वो सिर्फ यहाँ से आती है। जहांगीर का ये हिस्सा बिल्कुल साफ है, यहाँ शेव नहीं आती। क्या और जहांगीर बेसिकली इस्लामी तालीमात बहुत हासिल करते हैं, उनको बहुत शौक है सुन्नत के ऊपर अमल करने का। इनको बड़ी पसंद है कि इनकी यूज दाढ़ी हो। इनको कोई डॉक्टर साहब आंसर दीजिएगा कि दाढ़ी कैसे पूरी कर सकते हैं। पहले मैं जहांगीर का आंसर दे दूं, उसके बाद जी जहांगीर भाई अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमने बालों के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, और बालों के ऊपर मैंने बहुत सारे जवाब दिए, और बाबा रामदेव अक्सर औकात अपने वीडियोस के अंदर आप देखें बालों के बारे में बताते हैं कि ये आप इस तरह करेंगे तो आपके सर के जो बाल हैं, देखिए मैं ज़रा वाज़ेह, सर के बाल आपके गिरना बंद हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, काले बाल काले रहेंगे, सफ़ेद नहीं होंगे, और बाल आपके मजबूत रहेंगे। आपको इस तरह करना है। ये नाखून में आपको आवाज़ इसकी सुनाई देनी है, ठीक है। अब दाढ़ी के लिए कौन सा है? ये दाढ़ी के लिए नहीं था, ये बालों के लिए था। दाढ़ी के लिए नाखून या अंगूठा जो है
इस अंगूठे को आपको किससे रब रब करना है इस तरीके से। ये देख रहे हैं जहांगीर भाई, आप इसको ट्राई करके देखें और फिर बताएं कि आपके दाढ़ी के बालों में जो भी इशू आ रहा है कम है, और बाल गिरते हैं या बालों के अंदर कोई भी इशू आ रहा है, ये आप करके देखें। ये देखिए, ये करेंगे तो आपके दाढ़ी के बालों को जो भी इशू है इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। करिएगा जरूर। और तो इसके अलावा रवि का क्या था? रवि ने सिर्फ आपको हाई किया था। रोहित सुंडा आपको धर्माचार कह रहे हैं, करम जवार। रोहित हाउ आर यू, ठीक है आप? तो डॉक्टर साहब दूसरे जब तक हमारे पास आंसर गैदर तो बुरी आदतों के ऊपर बुरी आदत है। देखो, बुरी आदतों में अल्कोहल इस्तेमाल करना, बिल्कुल, ड्रग्स इस्तेमाल करना, ठीक है, सिगरेट इस्तेमाल करना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज तो बुरी आदतों में जो ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको सबसे पहले 12 से 13 साल की उम्र में बच्चे जब स्कूल में 6-7 क्लास में पहुंचते हैं, उनको सबसे पहले बुरी आदत जो लगती है वो सिगरेट पीने की लगती है। बिल्कुल। और सिगरेट पीने की आदत में वो पहले खाली सिगरेट पीते हैं, उसके बाद अगर उनको ये जब आदी हो जाते हैं तो कोई भरी हुई सिगरेट या कोई ड्रग्स वगैरह, चर्स है, हेरोइन, तो वो फिर उसमें आदी हो जाते हैं। ये पहली स्टेप है, सिगरेट जो है पहली स्टेप है बुराई की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद वो फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। तो फिर वो अक्सर औकात आप सिगरेट पीने वाले जो कब से पी रहे हैं यार, जब स्कूल के टाइम था, जी जी बिल्कुल, मैट्रिक से पहले मैट्रिक में पहुंचते पहुंचते पक्के हो जाते हैं। और उस वक्त शौकिया होता है लेकिन बाद में फिर लत लग जाती है और इतनी बुरी आदत लग जाती है कि वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही कर पाया। लेकिन हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जब इरादा कर लेते हैं तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है और छोड़ देते हैं। इसी तरह चाय की, जिस तरह आप बता रहे हैं, इस तरह ज्यादा खाना खाने की, और ये बुरी आदतों में जो मतलब दाखिल हो जाते हैं या बुरी आदतें जिनके पीछे पड़ जाती हैं, फिर वो छोड़ने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। वो ये सता में चलते वो इस तरीके से चलते हैं। जब छोड़ने जाते हैं तो फिर इस तरीके से चलते हैं, थोड़ा उनको झटका आता है, गिर जाता है, फिर उस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो आप इसको छोड़ने के लिए आपको एक्यूप्रेशर बहुत हेल्प करता है। आपके हाथ के अंदर जितने भी प्रेशर पॉइंट है उन सारे प्रेशर पॉइंट को आप एक्टिव करें, दबाएं, और दोनों हाथों में, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उन ग्लैंड के ऊपर आप काम करें और उन ग्लैंड को दबाएं। 2-2 मिनट ज़्यादा उनको दबाएं, दिन में 3-4 मरतबा आप दबा सकते हैं, इतने दबाएं। आप 15 दिन करके देखें। 15 दिन के बाद आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप कुछ भी करना चाहें। जब आपके अंदर विल पावर होगा तो आप कोई भी चीज़ करना चाहेंगे वो कर जाएंगे, चाहे वो शराब छोड़ना हो, ड्रग्स छोड़ना हो, सिगरेट छोड़ना हो, ज़्यादा खाने की जो आदत है वो कम करनी हो, या चाय की आदत है वो कम करनी हो, वो भी आप छोड़ सकते थे। मैं अपनी मिसाल आपको दूंगा कि एक कॉन्फ्रेंस थी, ऑल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर सारे डॉक्टर जमा हुए थे, वहाँ पे नशे के ऊपर बात चली। तो मैंने बोला मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने 25 साल जहाज के ऊपर नौकरी की, 25 ईयर, और मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, कोई नशा नहीं किया। ये मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है, गर्व है, ये एहसान है मालिक का कि उसने मुझे ताकत दी और मैंने नहीं किया इसको इस्तेमाल। समंदर में रहते हो जो ना, वो उसके अंदर उसका कोई मैंने वो नहीं लिया। वो एक समंदर था, शिप की नौकरी एक समंदर था जिसमें मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ रहते हुए भी कभी अल्कोहल एक कतरा भी मैंने अपनी बियर शराब वगैरह अपने जबान पे नहीं रखा, ना सिगरेट, ना पान, बीड़ी, गुटखा कभी नहीं किया। तो एक डॉक्टर ने बोला चाय पीते हैं, मैंने कहा हाँ। बोला चाय एक नशा है, इसमें भी निकोटीन होती है, आज से छोड़ दिया। और पूरे 10 साल के बाद मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने पूछा डॉक्टर साहब चाय पीते होंगे? नहीं पीता हूँ। तो बोला उस तरीके का नशा नहीं है जिस तरीके विल पावर। तो जो आप करना चाहें इतना विल पावर आप में होना चाहिए कि यस और नो, यस तो यस, नो तो नो। तो ये था, और ये एक्यूप्रेशर आपको देता है। आप एक्यूप्रेशर को एडप्ट कर ले। एक्यूप्रेशर को, आपको कुछ बीमारी है या नहीं है, आप इन हाथों को 5 मिनट ऐसा आपको 5 मिनट आपको 10 मिनट आप दें, दिन में 2 मरतबा आप देखें।
मैंने पहले भी आसान तरीका बताया मालिश के साथ करके कि आप अपने भाई से, दोस्त से, बहन, 2 बहनें हैं, 2 वाइफ है, हस्बैंड है, आप आमने सामने बैठ जाएं और आप उसके हाथों के प्रेशर पॉइंट दबाएं, वो आपके आपके एक तो आपको अच्छा भी लगेगा, दूसरा आप अपनी बीमारी को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, तो आप बीमारी आने से पहले ही उसको रोक लें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वाह। तो आप ये काम करें, आप देखें कि एक्यूप्रेशर आपको कितनी मदद करता है। और एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने का मेन मकसद ये था कि आसान से आसान तरीके से, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी की मदद लिए आप अपनी सेहत कैसे हासिल करें। ये भी बीमारी का एक हिस्सा है, बुरी आदतें। कोई लोग जो हैं बेचारे तंग हो जाते हैं। अच्छा, आजकल ये जो सिगरेट, पान, गुटखा, ये सब बहुत महंगा हो चुका है। बिल्कुल, आप यकीन करें, इतना लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। लेकिन बुरी फिर भी खा रहे हैं। फिर लोग उसके लिए कोई दूसरे गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं, गैर अखलाकी तरीके इख्तियार करते हैं उसको हासिल करने के लिए। तो आप अखलाकी तौर पे, माशी तौर पे तबाह हो जाते हैं जब इसकी बुरी आदतें आपको लग जाती हैं। तो आज ये बड़ा अच्छा मौजूद आपने महेश ने छेड़ा, क्योंकि महेश को कोई एक पैगाम आया था, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझसे, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ उससे पहले मुझसे डिस्कस भी की थी हमने, की थी उसके ऊपर। तो आप ये करें। आज देखें, मैंने आज फिर मैंने कोई 10-15 महीने हो गए मैंने चाय छोड़ दी। दिन में सिर्फ मैं एक कॉफी पीता हूँ सुबह, और जिस दिन हमारा प्रोग्राम होता है उस दिन एक कॉफी पीता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ चीज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हाँ, रात को सोते से पहले और सुबह हल्दी वाला दूध जरूर पीता हूँ। और मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि आप दूध पिए, हल्दी वाला अगर पीते हैं तो पिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खाली दूध पिए। चलिए डॉक्टर साहब, सवाल की तरफ दोबारा आते हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि आपके जितने भी व्हाट्सएप पे जितने भी दोस्त हैं, हमने उन सबको जो है वो आज यहाँ से भी लिंक शेयर कर दिया। क्या बात, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सवालों की तरफ दोबारा आते हैं। देवराज कहते हैं, धर्माचार्य डॉक्टर धनजी थावर फफल, मिस्टर महेश कोचरा साहब, सरकारम केजरीवाल, और आपकी टीम को भी, और भाई टेक्निकल वालों, आप लोगों को भी सलाम आया है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सोशल वर्क भी। थैंक यू वेरी मच। ये तो आपकी तारीफ थी। हम दूसरी जगह पे कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। भवानी शंकर कहते हैं, सर जय माता की। जय माता की, जय सुंडा कहते हैं, घुटनों का दर्द के लिए कुछ बताएं। कौन? रोहित सुंडा। रोहित सुंडा, अरे हाँ, रोहित सुंडा ने मुझे उनकी वालदा के लिए मैसेज किया था। लेकिन चूंकि मैं काम में बहुत बिजी रहा हूँ ये हफ्ते में, और मैं उनको जवाब। रोहित के सवाल के साथ में दूसरा सवाल ऐड करता हूँ। हमने देखा है कि अमूमन जो है लोगों के अंदर जिनमें कैल्शियम की कमी होती है, उनको उठने बैठने में, जब वो उठते बैठते हैं तो उनकी हड्डियां आवाज़ करती हैं, टक टक एक आवाज़ आती है बाकायदा। स्पेशली फीमेल्स में देखा गया है कि उनकी बाकायदा उठने बैठने में घुटनों में से आवाज़ें आती हैं। तो इसका तो वाकई में डॉक्टर साहब कोई ऐसा हल जिससे जो है ये परेशानी दूर हो। मैं रोहित का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और थैंक यू रोहित। और अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं, ये वही रोहित है जिसने लास्ट वीक हमारा जो है वो गिफ्ट जीता था। मुझे पता है, मैं जानता हूँ उनको। ठीक है। और रोहित, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा सवाल किया है। और उसके ऊपर मुझे 2-3 कॉल्स भी आई थी, और मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। मैं उसके ऊपर बाकायदा वीडियो बना रहा हूँ अपने नी जॉइंट पेन में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कैल्शियम की कमी, कैल्शियम के लिए तो मैं आपको पहले बता दूं, दूध पिए, केला खाएं, आप अच्छी खुराक खाएं। और दूसरा, ये जो आपका प्रेशर पॉइंट है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का बेसिक काम ही कैल्शियम की कमी को पूरा करना है, कैल्शियम को बैलेंस करना है। तो आपके पास बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी अपना मतलब किसी मदद के, आप अपना थायराइड ग्लैंड जो है तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। 2 मिनट इस इतना एरिया है इसका। सबसे बड़ा एक एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है, इनमें सबसे बड़ा एरिया जो है थायराइड ग्लैंड का, आप यहाँ से पकड़े, बड़ा दर्द होगा, तो उसको आप एक्टिव करें। 2 मिनट इधर, 2 मिनट इधर। मैं आपको क्योंकि कैमरे के सामने अपनी उंगली से दबा कर दिखाता हूँ, वरना आप अपने अंगूठे से इस तरीके से इसको दबा सकते हैं, इस तरीके से आप दबा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंगूठे की तरह इस तरह मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ,
लिहाजा मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। अगर कोई टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो टूल्स भी आप इस्तेमाल करें, इसका वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी टूल आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको इस्तेमाल करें 2 मिनट। तो ये कैल्शियम की कमी का तो आपका इलाज ये हो जाएगा। दूध आप इस्तेमाल करें, केले आप इस्तेमाल करें। अब केले की ऐसी एक पोजीशन आ गई है कि साल के 12 महीने आपको मिलता है। यस, वेरी इजी, आसान सस्ता सा एक फ्रूट है, आप उसको इस्तेमाल करें। रही घुटने की बात, तो ये जो आज मैं आपके सामने भी जो बैठा हुआ ये घुटना ही था जिसने मुझे इस फील्ड में कूदने पर मजबूर किया। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये जरूर मेरे आबा अजदाद का ये काम था। मेरे दादा, उससे पहले मेरे जो बड़े दादा थे, या मेरे वालिद, मेरे चचा वगैरह ये काम करते थे, लेकिन ये प्रोफेशनली थे। उनके पास ये इल्म जरूर था, मुझे भी ये इल्म उनकी तरफ से मिला, लेकिन मैं कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि मेरी एक जॉब जो थी मर्चेंट नेवी की, वेल सेटल जॉब थी। पूरी दुनिया घूमने के साथ साथ पैसे भी मैं ठीक ठाक कमाता था। और मुझे स्टडी करने का जो शौक था, उस स्टडी के अंदर मेरे वालिद साहब ने जो मुझे बुक दी थी, गुजराती में तंदुरुस्ती तुम्हारा आत्मा, तो उसको जो पढ़ा, और मुझे एक प्रॉब्लम थी घुटने की, मेरा घुटना बैंड नहीं होता था। मैंने 20 साल मेरे घुटने को बिल्कुल सीधा रखा और वो बैंड नहीं हुआ। मैं नीचे बैठ के खाना नहीं खा सकता था, कमोड के बगैर मैं टॉयलेट पे नहीं बैठ सकता था। तो ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा इशू था। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया के जितने भी मालिक हैं, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ मैंने इसका दिखाया। कोई टेस्ट वगैरह में कुछ आता नहीं था, कोई प्रॉब्लम थी। दौड़ने भागने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सीढ़ी उतरते हुए मुझे प्रॉब्लम होती और बैंड नहीं होता। और जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो इसमें जब प्रेशर पॉइंट आया इसका, तो मैंने कहा इसको दबाने में क्या मुझे राइट प्रॉब्लम थी। तो देखें आप, ये आपका हाथ है, ये आपका ये देखिए, आप बताओ, ये आपका कड़ा, ये जगह पे कोने पे ये इसका प्रेशर पॉइंट है। जब मैंने इस प्रेशर पॉइंट को प्रेस किया तो यकीन करें जैसे कोई फोड़ा दर्द करता है, फोड़े की तरह से दर्द था। मैंने जो उसमें लिखा हुआ था उस तरीके से उसको दबाया तो 2 मिनट के अंदर अंदर वो प्रेशर पॉइंट में जो दर्द था वो दर्द गैब, और दर्द गैब होते ही मैंने घुटने को जैसे मुड़ा, घुटना मुड़ गया। बस वहीं से मेरी लाइफ चेंज हो गई। व्हाट इज दिस? यस, दिस इज। और वो घुटना मेरा ठीक हो गया, और कुछ दिन की मेहनत के बाद वहां से दर्द गैब हो गया और मेरा घुटना परमानेंट ठीक हो गया। आज उस बात को 25 साल 25 ईयर्स हो गए, मेरे घुटने में दोबारा दर्द नहीं हुआ और दोबारा होगा भी नहीं। और आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ। शोएब शेख असरार साहब हेलो कह रहे हैं आपको। हेलो शोएब। देवराज साहब का एक मैसेज आया है। एक सवाल ये है कि सर्दी के मौसम में छींकें आना शुरू हो जाती हैं, इसे कैसे फौरन रोका जा सकता है? बहुत सवाल है। पहले तो आप गर्म पानी, सर्दी आई अब तो ठंडे पानी को आप तर्क कर दें, और हमेशा के लिए तर्क करते हैं। गर्म गुनगुना पानी पिए, बल्कि बॉइलिंग वाटर पिए। ऐसा मग अगर आपके पास, हमारा कोई ऐसा मग नहीं है तो आप एक मग ले लें, ऐसा इतना मग पानी भरें, बॉइलिंग वाटर, टी बैग डालें तो चाय बन जाए। उस पानी को आप पीना शुरू करें जिस तरह चाय पीते हैं। नंबर 2, आप इस प्रेशर पॉइंट को अपनी आदत में शामिल कर लें, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक अगर किसी को आया तो इसको दबाएंगे तो ये 30,000 रुपये का जो इंजेक्शन लगता है हार्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए, ये उसका भी काम करेगा। और छींक अगर आ रही है और आप उसको दबा देंगे वहीं छींक बंद हो जाएगी। छींकें बंद करने के लिए ये आपके पास बेहतरीन टूल्स है, बेहतरीन एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप इसको करें, आपको यकीनन 110% रिजल्ट मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप जब भी बैठे हों 1-2 मिनट के लिए इसे दबा दें, ठीक है, खत्म। अच्छा, देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस लाइव सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें दूसरे लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। और शेयर करने में आपको मतलब जहाँ पर भी आप चाहे शेयर कर सकते हैं, किसी ग्रुप के अंदर, किसी पेज के ऊपर, आपकी अपनी टाइमलाइन में। और आजकल तो इतनी आसानियाँ हो गई हैं कि आप अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक पर रहते हुए इस वीडियो को जहाँ चाहे शेयर कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं आजकल हमारे पास। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारी इस लाइव वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और लास्ट वीक तो एक रिपोर्ट रहा था, 76 शेयर्स हमें मिले थे।
तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आवर और वीडियो। दूसरा मैं रोहित को और आसान देखे जी रोहित, कई प्रेशर पॉइंट है। रोहित एक प्रेशर पॉइंट मैंने अच्छा रोहित का एक सवाल आया, मैं ऐड कर दूं उसके साथ। जी जी जी। रोहित सवाल कर रहे हैं ओनली 2 मिनट करें इसको सर, सिर्फ 2 मिनट दो करें? 2 मिनट ज्यादा नहीं करें आप, 2 मिनट करें छोड़ दे। अगर 2 मिनट में दर्द खत्म हुआ ठीक है, नहीं होता छोड़ दे, फिर आप 1 घंटे के बाद दोबारा कर ले इस तरीके से यहाँ। अच्छा दूसरे में रोहित आपको आसान बताऊं, देखिए मैं एक्यूप्रेशर तरीके इलाज के लिए ये जो मैंने आपको बताया रेफ्लेक्सोलॉजी में, अब मैं आपको सोजो का पॉइंट बताता हूँ। सोजो के अंदर सोजो भी एक प्रेशर थेरेपी है, वो टूल से की जाती है ज्यादातर, ऐसे टूल्स होते हैं इस टूल से की जाती है। और सोजो में ये कहते हैं कि भाई हमारा जो जिस्म है उसकी जो वो बताते हैं कि भाई ये 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं और हमारा सर और ये धड़, बिल्कुल ठीक है। वो हाथ में इस तरह उसको डिफाइन करते हैं कि ये हमारे 2 हाथ हैं, ये हमारे 2 टांगे और ये हमारा सर है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर हमारे जो टांगों में कितने जॉइंट है, एक अपना हिप जॉइंट है, एक नी जॉइंट है और एक एंकल जॉइंट है। इसे हाथ में कितने जॉइंट है, आपका शोल्डर जॉइंट है, आपका एल्बो जॉइंट है और आपका रिस्ट जॉइंट है। तो हमारी उंगलियों में देखें ये 3 जॉइंट हमारे इसमें भी हैं। अच्छा आपका नी जॉइंट जो है आपका ये है, ठीक है। आप सबको भूल जाए, ठीक है। आप 2 हाथों में देखें और ये दो उंगलियों को आप पकड़ लें, ये आपके हाथ हो गए, ये आपके पैर हो गए। तो पैर में जो आपका ये जो रिंग, ये जॉइंट जो है बीच वाला जॉइंट, ये आपका घुटने का जॉइंट, ये आपकी घुटने की ढकनी आ गई आगे सामने का हिस्सा। और आप इसको चारों तरफ से 1 2 3 4 आप इसको दबा के देखें, आपको जरूर उसमें दर्द मिलेगा कहीं ना कहीं। जहां पे आपको दर्द मिलता है आप उसी एंगल पे उसको 2 मिनट दबा के उसके दर्द को खत्म करने की कोशिश करें। अगर राइट में है तो राइट हैंड, लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड दबा की कोशिश करें। इसकी पूरे रिंग को चारों तरफ से दबा के देखें, आपको जरूर आराम मिलेगा। आपके पास इस तरीके की पेन है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा टूल नहीं है ना हो यकीन, तो इस पेन को आप इस तरीके से इसके रिंग के चारों तरफ घुमाना शुरू करें अपनी अम्मी का, और देखें इसमें से दर्द कम होगा और आप देखिए कि आपके अम्मी के घुटने में आराम आ जाएगा। इसी तरीके से किसी को भी घुटने में दर्द हो, इस तरह पेंसिल हो, पेन हो, गोल वाली पेन हो, कोई भी पेन हो, आप इसको थोड़ा सा रब करेंगे, इस पर दर्द कम होगा, इधर से कम होगा। इसमें दिन में 2-3 मरतबा आप आधे मिनट के लिए 1-1 मिनट के लिए, ये बड़ा आसान है इसका तरीका। एक्यूप्रेशर में आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है जो आपका ये वाला, ये एंटीबायोटिक है, इस पॉइंट को दबाएं, इससे जिस्म में सर से लेके पांव तक कहीं भी दर्द है, इसका दर्द यहाँ से खत्म करें। इसका दर्द लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड को करें, राइट में राइट हैंड को करें। पूरे जिस्म का कहीं भी दर्द है तो ये आपको मदद करता है। और अगर आपको फिर भी कुछ मतलब वो ना हो तो मुझसे फोन पे बात करें, लाइव मुझे कॉल करें, मैं लाइव कॉल करके आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस तरह करना है, और आप करिए इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वी गेट वन मोर क्वेश्चन, तो उसको भी हम साथ साथ आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन इज डैट कि हमारे रवि, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, रवि कुमार का, तो उनका दोबारा मैसेज है। वो कहते हैं कि मैंने जैसे कि आपको कहा था कि इज अ रनर, ये ओलंपिक वगैरह में भी वहाँ अंदर जो है अपनी कंट्री में भी काफी दौड़ता है। तो कहते हैं आई रन अबव 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मेरे फुट के नीचे पेन होता है, वो पेनी का जिक्र करना, पाँव के नीचे इनको दर्द होता है, वो दर्द 2 दिन रहता है, लेकिन 2 दिन के बाद खुद ब खुद चला जाता है। इसमें अगर आप कुछ मेरी मदद कर सकें तो प्लीज इन्फॉर्म मी। यस, देखिए आपके जो मैंने अभी आपको ये समझाया कि सोजो थेरेपी में ये हमारे, तो आपके ये जो एरिया है ये आपके पाँव का एरिया है, ठीक है। इसमें आपकी जो ईल है, पेनी, जिसको आप हील कहते हैं ना इंग्लिश में, वो आपका इस एरिया में होता है। ये आपके आगे पंजा आ जाता है, ये आपकी उंगलियां आ जाती है, ठीक है। तो आप इस एरिया में आप पेंसिल से ले लें, पेंसिल का बैक साइड में रबड़ लगाओ, आप यहाँ पे जब दबाएंगे तो आप एक पेन फील करेंगे आप इस तरीके से। अच्छा एक और बात बताऊं, ये टूल से आप सिर्फ जो ना कुछ सेकंड दबाएं, फिर इसमें पेन जनरेट हो जाएगा। उस पेन को आप उंगली के साथ
इस तरीके से आहिस्ता 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 करके प्रेशर रखें थोड़ा सा, लेकिन आप थोड़ी देर करेंगे तो यहाँ से दर्द तक हो जाएगा, यहाँ से दर्द हो जाएगा, आपकी हील से भी दर्द है। इसको कंटिन्यूस अपनी आदत में शुमार कर दें, क्योंकि आपको ये दर्द रहता है। अब ये दर्द ठीक हो गया, आपने छोड़ दिया, नहीं, आप 2, 4, 6 दिन उसको एक्स्ट्रा करें रवि, आप देखेंगे कि आपको ये परमानेंट एक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। जिस तरह मेरे घुटने का दर्द, उसके बाद 25 साल के बाद मैंने 1 आध महीना उसको कंटिन्यूस किया, मेरा दर्द खत्म होने के बाद भी किया, उसके बाद ये खत्म हो गया, दोबारा कभी नहीं हुआ। इस तरीके से आप मतलब कि हम छोड़ देते हैं, छोड़ ना दें उसको, अपनी आदत में कंसिस्टेंसी उसको बरकरार रखना जरूरी है। करें, थोड़े दिन के बाद खत्म होता है और दोबारा नहीं होता। ऐसी कुछ ऐसे मैंने कई मेरे पास एविडेंस है कि दोबारा दर्द जो आपने लौट के नहीं आया। लेकिन लौट के किन को आता है कि उनको कुछ आराम हुआ, वो भूल गए, और कुछ ये इतना चलने में नहीं, इतना नहीं चलेगा, आप उसको भी खत्म करें, फिर देखें दोबारा नहीं होगा। अच्छा, रोहित कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रोहित। और अच्छा, और एक सवाल ये है कि ये लास्ट वीक भी सवाल आया था और फिर ये आया है कि बाइक चलाते हुए सर्दियां हैं तो शोल्डर्स में पेन देखो असल में क्या है, आपको शोल्डर में या नेक पेन या आपके इस एरिया में किस पेन, उसकी एक रीजन होती है। देखिए आप कोई पेन ऐसे नहीं हो जाता, उसकी रीजन होती है, ठीक है। अच्छा, अभी सर्दियों के अलावा बाइक जो है एक ऐसी सवारी है कि आप कितनी भी गर्मी हो, आप बाइक के निकलेंगे तो उसमें आपको जो मौजूद हवा है वो लगेगी, तो आपको गर्मी नहीं होती है, ठीक है। और सर्दी में तो वो हवा ऐसी होती है जो आपके जिस्म में घुसती है, तो उसके लिए आप एहतियात करें, हैंड ग्लव्स पहने, प्रॉपर ड्रेस आप पहने, नीचे आपको साल ड्रेस पहना हुआ होना चाहिए जो आपके जिस्म को पूरा कवर करे, गर्म कपड़े आपको प्रॉपर पहने होंगे, आपको हेलमेट के साथ साथ गर्म टोपी वगैरह हो, मोजे आपको जुराब वगैरह पहने हो, नीचे साल ड्रेस हो, तो आप प्रॉपर तरीके से बाहर निकलते हैं तो उसका पहले तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो सर्दी जो ना आपकी दोस्त नहीं है, ना किसी की दोस्त हो सकती है। आप जब उसका एहतराम नहीं करेंगे तो वो आपका एहतराम नहीं करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ है उसका उनको सम्मान दे, इज्जत दे, मौसम को आप वेलकम करें, वो आपके लिए होती है। कुदरत ने, नेचर ने दुनिया में जितनी 4 मौसम हमारे, उन 4 मौसम में हमारे लिए कुछ फायदे होते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हम जब उनके साथ एहतराम नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते और उसके साथ चलने का जो सही तरीका वो इख्तियार नहीं करते, तो फिर हम बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। दूसरी, अच्छा आप जो अगर बाइक को रखते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा चेंज लें, किस एंगल पे आपको दर्द होता है वो एंगल को चेंज करें। कई लोगों की यूँ बैठने की आदत होती है, कई लोग किसी एंगल पे बैठते हैं, उस एंगल से। अच्छा, कंप्यूटर में आप कई देखें दोस्तों को, कई मैंने दोस्तों को देखा है कि वो उनकी गर्दनें अकड़ जाती हैं, वो कंटिन्यूस एक, तो आप अपनी थोड़ी थोड़ी आदतों में चेंज लें, थोड़ी चेंज ले आएंगे तो उसमें राहत मिलेगा। एक ही प्रेशर के बहुत से देखिए, अगर आपके शोल्डर में पेन है तो ये आपकी जो छोटी उंगली है इस जगह पे, ये आपका हार्ट का पॉइंट है, इधर आपका लीवर का पॉइंट है, ठीक है, इस जगह लीवर है, राइट हैंड। अच्छा, हार्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पे, अच्छा ये देखें आपको ये हड्डी यहाँ पे ये खत्म होती नजर आए, इस हड्डी को आप यहाँ से ऊपर आप दबाएंगे, आपको यहाँ पेन होगा। तो शोल्डर का हाथ से लेकर पूरे शोल्डर का जो भी पेन होगा यहाँ से आपको खत्म हो जाएगा। ये राइट के लिए, ये लेफ्ट के लिए, एक ही प्रेशर। अच्छा, इस जगह पे ये पूरा शोल्डर का हमारा जो ये जो एरिया है पीछे की हड्डी जो है, इस हड्डी को अगर आप पीछे आगे पीछे से अगर आप एक्टिव करेंगे तो ये आपको इसमें मदद देगा। और मैंने ये पॉइंट जो बताया, ये जो पॉइंट है ये हर बीमारी का इलाज है, एंटीबायोटिक है। इस पॉइंट को एक्टिव करें, इसको करें, और प्रॉपर नाक को जरूर बचाना है आपने। नाक आपका आजकल तो अपने थैंक यू कोरोना जिसने मास्क पहनना जो कंपल्सरी कर दिया और सिखा दिया, आप यकीन करें मेरी आदत पड़ गई है। मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मास्क पहने बगैर नहीं निकलता हूँ, और मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए भी मास्क पहने रखता हूँ। तो आप उसको एडॉप्ट कर रहे हैं मास्क को,
मास्क पहनने से ठंडी हवा आपके नाक में नहीं जाएगी, तो सर्दी का और उससे जो नजला वगैरह होता है। अच्छा, रवि का मैसेज आया, कहते हैं थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट, डेफिनेटली आई डू दिस, थैंक्स अलॉट, वेलकम। और इसके बाद अब आ गए हमारे इंटरनेशनल हीरो। लेकिन दो इंटरनेशनल मैसेज हैं। एक मलिक साहब पर्थ ऑस्ट्रेलिया से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे की हील्स में बड़ा दर्द है। जी जी, क्या करें? देखिए, पहले तो मैंने मलिक साहब आपको एक वीडियो भेजी थी और पता नहीं आपको मिली नहीं मिली, कि आपकी ईल जो ईल का जो है उसमें मैं अभी अपना मनोज आज मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको बताता। जो आपका टखना है, टखने के ऊपर 4 पॉइंट जो है, उधर प्रेशर पॉइंट आपको पता है 28 नंबर, उस पॉइंट को दबाएं। दूसरा, अगर आप हाथ से करना चाहते तो मैंने अभी अभी बताया, ये वाला प्रेशर पॉइंट जो है इस जगह पे आप दबाएं, पूरे पंजे के इस पॉइंट को दबाएं, पाँव पूरे पंजे का, और ईल के लिए यहाँ से आप इसको एक्टिव करें। राइट में है तो राइट में करें, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में करें, थोड़ी देर करके देखें। अगर इनसे भी नहीं होता तो मैंने पट्टी बांधने का तरीका भी एक बताया है आपको। वो पट्टी जरा जोर से बाम वगैरह लगा के उसको आप 10-15 मिनट के लिए कस के बांध दें, तो देखें आपके बेटे का पाँव में दर्द जो है ना वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा, आप ये मुद्रा करके बच्चे को करवाएं। ये पेन किलर मुद्रा है, वायु मुद्रा इसको कहते हैं। इस मुद्रा को करें, आप देखें 10-15 मिनट में ही आपके बच्चे को आराम हो जाएगा। ओके, तो अब आपकी पेशा खिदमत है, योर वेरी बेस्ट फ्रेंड, द पर्सन हु कमेंट द फर्स्ट वीडियो ऑन आवर ईच एंड एवरी फर्स्ट वीडियो, and a person who basically gave huge spoon to each and every single post on acupressure awareness program page, acupressure awareness program YouTube, WhatsApp and everywhere. So would you like to guess who is he? Asman Maheshwari. Hi. So Mr. Asman Maheshwari is here. Welcome back to you, Our guru. Yes. Dharmachar to both of my young friends currently. I still consider that Dr. Dhanji Bhai as evergreen young personality. Thank you sir, thank you very much. आज का सवाल मेरे एक अजीज का है, जी जी, जो अपना नाम सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहते। ठीक है सर, इनका आज से 10 साल पहले गाल ब्लैडर, ये क्या होता है सर? समझ गए आप? पिता। अच्छा, ओके, मैसेज कहाँ गया? अच्छी, गाल ब्लैडर में स्टोर जूसेस में हमारे फूड की तमाम चिकनाई को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, मेरे इस अजीज को अब फूड की डाइजेशन में प्रॉब्लम जरूर हो रही है। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में मेरे इस अजीज को आप फूड के डाइजेशन में प्रॉब्लम जरूर हो रही है। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप के एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में मेरे इस अजीज को कोई सपोर्ट मिल सकती है तो जरूर गाइड करें। बिल्कुल मिल सकती है। और क्योंकि मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ उस पोजीशन में मैं अपने पैर का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, गॉल ब्लैडर का जो मेरिडियन है, जहाँ से उसकी जो मेरिडियन शुरू होता है, वो मैं आपको उसके पॉइंट्स भेज दूंगा। और हो सकता है तो मैं उसको वीडियो बना के अपने पाँव के ऊपर बना भेज दूंगा, क्योंकि आज मनोज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और वरना मैं आपको अभी करके बताता। बैक वेयर हाथ के अंदर जो गाल ब्लैडर का प्रेशर पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, और उससे भी आराम आएगा। और पूरा मेरिडियन मैं उसका भेज दूंगा आपको, आपके व्हाट्सएप के ऊपर उसका पूरा आपको मैं बता दूंगा। और अगर पथरी नहीं है, ये फूड डाइजेशन में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए तो वो बेस्ट है। वरना गॉल ब्लैडर एक नाजुक जेली सी होती है, अगर किसी को पथरी वगैरह हो जाए तो फिर डॉक्टर उसके पूरे गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं। तो आप देखें, ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड। मैं आपको लेफ्ट में बताऊंगा ताकि मैं आपको आसानी रहे। ये देखें, ये जो एरिया है
इस एरिया में, ये लकीर के ऊपर, ये लकीर के ऊपर यहाँ पे हार्ट, ये तो लेफ्ट है ना, आपको मैं राइट में बताता चलो, ठीक है। ये लकीर के ऊपर यहाँ पे लीवर है, लीवर के बिल्कुल नीचे ये गॉल ब्लैडर है, लीवर के बिल्कुल नीचे ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। इस पॉइंट को आप किसी जिमी से या अपने थंब से या जिमी से आप यहाँ पे दबाएंगे, आपको बड़ा दर्द होगा। इस एक पॉइंट से सर जी, एक पॉइंट से आप अपने दोस्त का इलाज कर सकते हैं, और मैं पूरा मेरिडेन में उसके बाद आपको भेज दूंगा उसका, आप उससे कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ये आपके प्रेशर पॉइंट बताता हूँ, इस प्रेशर पॉइंट का आप इलाज करें, आपके ब्रेन को आराम मिलेगा। और जी, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है हमारे जिस्म में, गॉल ब्लैडर का, आपकी जो एसिडिटी वगैरह होती है इसको कंट्रोल करने में। आप अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जिनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, लोग कहते हैं इसका खून हमारे अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ अपेंडिक्स, इसके गॉल ब्लैडर के बिल्कुल नीचे है अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन डॉक्टर वोरा एक्यूप्रेशर की जो बुक है, तंदुरुस्ती तुम्हारा हाथ में, हेल्थ इन योर हैंड, आपके पास अवेलेबल है, आप उस बुक को जरूर ले लें। और किसी को गिफ्ट करनी है तो ये बुक गिफ्ट करें, क्योंकि इससे बेहतरीन तोहफा आप किसी को नहीं दे सकते। ये डॉक्टर है, हम कंपाउंडर है, ये बुक के अंदर सारी इलाज, डॉक्टर आपको पर्ची लिख के देते हैं, कंपाउंडर दवाई बना देते हैं। तो ये बुक आपकी डॉक्टर है, इस बुक से आप जो ना वहाँ बीमारियों का इलाज बताया गया है, और उसको निकालें, आप कंपाउंडर बन जाए उसके, और आप इसका इलाज करें। इसको गॉल ब्लैडर का भी इलाज बताया गया है, आप इसको इस बुक को देखें, इसमें ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया। और अपेंडिक्स का मैं बताता हूँ, अपेंडिक्स खाली ये ऐसे ही फालतू चीज नहीं है जिसको निकाल, नहीं, अपेंडिक्स आपके जिस्म में एलर्जी कंट्रोल करता है। जिनको एलर्जी हो जाता है, आप अपेंडिक्स के पॉइंट को एक्टिव करें, एलर्जी कंट्रोल हो जाती है। जिनके निकाल दिया जाता है, आप देखें पूरी जिंदगी एलर्जी में निकल आती है। Okay, so we will move for some more question. अच्छा, वो मैं पहले दो सवाल की तरफ जाऊंगा। रवि माश्वरी कहते हैं, हेलो बोथ, टुडे लाइव सेशन इज गुड, डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस एंड डिफरेंट टॉपिक, गुड लक। जय गणिमा। आकाश माश्वरी सेव मोर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हमें कहते हैं धर्माचार जोहर आकाश, यू बोथ आर वर्किंग वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर जी, थैंक यू सो मच। फिर आसमान माश्वरी का सवाल है, महेश कोचरा भाई, आपने मेरा सवाल ठीक से रीड नहीं किया, मैंने ये भी लिखा था कि गॉल ब्लैडर में खराब ज्यादा थी, इसलिए इसको निकाल दिया गया है। आपने भी वही बात की, मतलब डॉक्टर साहब ने भी वही बताया। गॉल ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर उसको जो है ना, क्योंकि उसको रिस्क नहीं लेते और उसको निकाल देते हैं, और जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर एक ऐसा तरीका इलाज है कि जो चीज आपके जिस्म से निकल गई है, लेकिन आप ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं, और ग्लैंड जो है जिस्म की जितनी भी खामियां खूबियां जो भी है उसको ठीक कर रहे हैं। अच्छा, ये जैसे आपके मैं शिप पे रहा हूँ, तो शिप के ऊपर जब आप पूरे जब उसमें चले जाते हैं, कोर्स लगा के आप उसको ऑटो पे चलाते हैं, शिप ऑटो पे चलता रहता है, और सारे तरीके जो कहाँ कैसे चलना है, कैसे जाना है, कैसे करना है, वो आप उसकी फिक्स कर देते हैं। इस तरीके से जब आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लेते हैं, ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने का, ठीक करने का तरीका है एक्यूप्रेशर, आपको अंदर से ये ठीक कर दे। जब अंदर से आपने ठीक कर लिया, तो जो खामियां हैं उसको ठीक करने के लिए ग्लैंड जो है अल्टरनेट ऑलरेडी कोई ना कोई उसका हल निकाल लेते हैं। तो आप हमारा जो ग्लैंड्स का जो एपिसोड है, बिल्कुल उसको आप देखें, और सारे प्रेशर पॉइंट को एक आदत बना लें आप। मुझे इस्लामाबाद जाने का मौका मिला, हमारे एक दोस्त है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वो उनको मैंने सुबह जब उठे, वहाँ बड़ी सर्दी थी, मैं वीज़ा लेने के लिए गया हुआ था इस्लामाबाद, तो उनके घर पे ठहरा था, तो वो सुबह उठ के देखता हूँ मैं, तो 5 बजे जब उठ के देखो, पहले अपने सारे पॉइंट दोबारा बड़ी उम्र के हैं, लेकिन ऐसे एक्टिव हैं
कि मैं आपको क्या बताऊं। वाह। क्यों? वो बिस्तर में बैठे बैठे पहले अपने जो वॉशरूम वगैरह से फारिग होकर आके सीधा बैठे और अपने प्रेशर पॉइंट दबाना शुरू हो गए। तो मैंने उनको देखा, मेरे अपने वालिद साहब को मैंने देखा था, मेरे वालिद साहब की आज तक ये आदत है कि वो अपने प्रेशर पॉइंट को दबाते रहते हैं। तो ये आप अपने 7 दिन 8 दिन आप कर लें, 8वें दिन आपकी आदत पड़ जाएगी, आप देखिए कितने आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो निकल चुका है गॉल ब्लैडर, अब कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप सारे पॉइंट करें, ग्लैंड्स करें, आपको उसका जो ना जरूर फायदा होगा, गॉल ब्लैडर की आपको कमी महसूस नहीं होगी। सो दीज आर द क्वेश्चंस। और देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे जो आप हमारी लाइव सेशन देख रहे हैं, हमारी इस वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, और क्योंकि हमें नीड है आपके सपोर्ट की। तो क्योंकि जैसे जैसे दिन ब दिन वक्त गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारी जो लाइव सेशन में ऑडियंस है वो बढ़ती चली जा रही है। और कुछ लोग आते हैं, अच्छा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोई सवाल नहीं करते लेकिन देखते जरूर लेकिन हैं। पूरा प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद वो हमें फिर पर्सनली आके फीडबैक देते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि आपने ये कहा या ये हुआ, और ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। आसमान सर का फिर एक मैसेज आया है, डॉक्टर साहब फॉर योर इम्पोर्टेंट एडवाइस, सो नाइस ऑफ यू, आई शेल डेफिनेटली वेट फॉर योर प्रेशर पॉइंट ऑन फीट, थैंक यू। तो आपने उनसे कमेंटमेंट किया है कि आप फीट के, मेरे ख्याल से ये वीडियो तो अवेलेबल है अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ है, हील के ऊपर है। आसमान सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे कि आप एक बार हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें, क्योंकि आपने हर वीडियो देखी हुई है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आपसे कोई वीडियो स्लिप हो जाए, लेकिन फिर भी हील के ऊपर बनाई हुई है, हील के ऊपर वीडियो, क्योंकि वो मैंने ही बनवाई थी। उसकी रीजन ये था कि सुबह से शाम तक जूते पहन के मेरी हील्स में बड़ी तकलीफ होती थी, बनाई हुई वीडियो। और मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हील्स में बड़ा दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने कहा चलो वीडियो बनाते हैं ताकि काफी सारे लोगों का बेनिफिट हो जाएगा, तो वो आप एक नजर उसको देख जरूर लीजिएगा। मैं एक मेरे दोस्त है, वो अपना बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि आप अपनी 5 या 10 वीडियो की एक जो ना पूरी वो बना सीरीज बना के उसको आप मतलब अपलोड कर दें, तो उसमें ये आ जाएगी। तो हमारी बहुत मेरे ख्याल से 30-40 वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, अबव देन 40। तो आप उसको 10-10 में या 8-8 में, उसको 10 और 8 में तो नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम मुख्तलिफ सीरीज के ऊपर बात करते हैं, सीरीज का वो सीरीज का हम आपको बना के पैकेज बना के देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शुरू में हमारी ग्लैंड्स की सीरीज चली थी, जी, उससे ग्लैंड से पहले फिर हमारी एक सीरीज चली थी, वो एक्यूप्रेशर टूल के ऊपर हाँ टूल की सीरीज चली थी, ग्लैंड्स की सीरीज चली थी। फिर हमने अभी हाल ही में हमने सेहत की सीरीज बनाई थी, इसमें हमने 3 मुख्तलिफ वीडियो और सेहत का इंट्रोडक्शन, सेहत नापने और तोलने के ऊपर सीरीज बनाई थी। अच्छा, इसके बाद इससे थोड़ा सा पहले मीनवाइल हमने एनीमा, कब्ज, गैस्ट्रिक, जो स्टमक से रिलेटेड बीमारियां हैं, इनकी एक सीरीज चलाई थी। तो इस तरह उसको कंबाइन करके बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम वीडियो को कंपेयर करके और हम आपको जो है वो वीडियोस उसके लिंक्स में वो एक जगह जमा हो जाएंगे, तो दोस्तों को ढूंढने में आसानी रहेगी। ठीक है सर। ये फिर हमारे जो मास्टरमाइंड है रवि माहेश्वरी, हमारे पास भी रवि हैं, जो हमारी सारी वीडियोस को बेसिकली जो डेकोरेट करते हैं, अपडेट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, और जितनी दिन ब दिन वीडियो खूबसूरत होती जा रही है सारा श्रेय जाता है रवि को जाता है। रवि इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। रवि आपको पता भी कैमरे के पीछे बैठ के जरा मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा, ये जो कप है, हाँ, इस कप को जो डिजाइन किया है, इसका अच्छा ये तो डॉक्टर साहब जो आपको दिखा रहे हैं, ये पुराना मग है हमारा, अभी लेटेस्ट जो आया है। ये तो वो मग है कि हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि हमें मग रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो रवि ने डिजाइन किया था वो सेकंड था, अब जो डिजाइन हुआ है वो थर्ड है, उसमें भी काफी सारी चेंजिंग हुई है। उसके अंदर आपका पूरा उन्होंने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सेल नंबर, आपका जितने भी हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं और जो प्रोग्राम की अपडेट है वो सारी उसमें मौजूद हैं। ये बेसिकली देखें, एक होता है किसी के साथ काम करना, एक होता है मन लगाकर काम करना, और एक होता है किसी के काम को अपना काम समझ लेना। तो रवि ने बेसिकली इस काम को अपना काम समझ लिया है, और मतलब मुझ में भी जो दिन ब दिन आपको निखार नजर आता है, मेरी वीडियोस में भी जो आपको निखार नजर आता है। आज ही दुबई से मुझे 1-2 मैसेज मौसूल हुए थे जिसमें उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की,
और उन्होंने जो मेरा कंटेंट था उसकी भी तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा जो आपकी वीडियो एडिट की हुई है ना वो बड़ी जबरदस्त है। तो हर चीज हमसे ही जुड़ी हुई है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच रवि फॉर हेल्पिंग अस आउट एंड गिविंग अस अ फैंटास्टिक बेसिकली एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम, टूल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो अब क्योंकि अगर आप मजीद आप सवाल करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास करीब 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 10 से 15 मिनट हमारे पास है। नहीं, हमारे पास 9.5 मिनट है। ये हमारे पास पूरा सेटअप होता है, लाइव हमको बता रहे होते हैं कि आप डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप देखने वालों को अपने YouTube चैनल के बारे में कुछ बताएं, और जो वीडियो लोग आपकी फेसबुक पे 1 हफ्ते 15 दिन के बाद देखते हैं, वो वीडियो फ्रेश अगर देखना चाहें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वो बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन हम वीडियोस को जो है वो पूरी हमारी कोशिश होती है हम अपलोड करें। इसमें हमने जो डे सेलेक्ट किए वो MWF है। MWF से मुराद है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। सैटरडे हमारा वीडियोस हम अपलोड नहीं करते, संडे हमारा लाइव सेशन होता है, और फिर मंडे को हमारी दोबारा जो है वो वीडियो अपलोड होंगी। तो आप लोग जो है वो हमारी जो वीडियोस हैं उसको फौरन फ्रेश तरोताज़ा देखना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर आप अपने चाहने वाले प्लीज। मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा तीसरा महीना चल रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, चौथा। ये चौथा महीना हमने शुरू किया है, चौथे महीने में हम इंटर हुए हैं। तो इस चौथे महीने में मुझे तरह थोड़ी सी मैं डिसाइड तो नहीं हूँ, क्योंकि जो सब्सक्राइबर हमारे पास होने चाहिए वो सब्सक्राइबर नहीं है। 270 के करीब हमारे सब्सक्राइबर है। तो और जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिन जगह पे हमने शेयर किया है, और एक खीतू भाई को छोड़ के एक और हमारी दो तीन फैमिलियाँ जिनके पास एक घर में 4 सेल फोन, उन खीतू भाई ने बोला कि हमने सबके ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ। अगर जितने मेरे कॉन्टैक्ट अगर वही अगर सब्सक्राइब कर देते तो उस वक्त 2,500-3,000 ऐसे ही हो जाते। और मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक मेरी जो मादरी ज़बान है, कच्ची ज़बान में भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आपके पास यूट्यूब पे मौजूद है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई अगर आप चाहें तो एक दिन में ये तादाद लाखों में चली जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इंडिया से लेके पाकिस्तान, सिंध और आजकल तो इंटरनेशनल है, हमें ऑस्ट्रेलिया तो से मैसेज रिसीव हो रहे हैं। तो आप देखें कि आप सब्सक्राइब करें, और ये आपके अपना प्रोग्राम है, और आपकी मालूमात के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है, जो हम आपको आसान से आसान तरीके, तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आप फौरी तौर पर उसको देख सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि जितनी वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले आपको तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर आए, उसके लिंक को क्लिक करें, और जैसे ही वो लिंक क्लिक होगा तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का आएगा, उसको दबाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और एक बेल आएगी, उस बेल को दबाएं, और फिर ऑल आएगा, ऑल को दबा दे, तो आपको जितनी भी वीडियो हमारी है वो मिलेगी, और आप सबसे पहले उसको देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो हमारी वीडियो होती है बेसिकली वो YouTube पे अपलोड होती है। YouTube पे अपलोड होने के 2 दिन या 3 दिन के बाद आप उसको फेसबुक पे देखते हैं, और फेसबुक पे आने के लगभग मजीद 2-3 दिन के बाद हम उसको जो है उसकी MB डिक्रीज करके WhatsApp पे हम आपको सेंड कर देते हैं, वो फिर आपकी हो जाती है। तो 1 से 1 हफ्ते का ऑलमोस्ट ये वक्त होता है, ये वीडियोस में प्रोसेस होते हुए तमाम चैनल से आपके पास पहुंचती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही विद इन सेकेंड्स आ जाए, तो आपने YouTube पे आना पड़ेगा, क्योंकि YouTube पे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है विद इन कपल ऑफ सेकेंड आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर कोई वीडियो लग चुकी है। और फिर कुछ हमारे दोस्तों का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें सरे फेरिस्ट हैं खीतू बहन हमारी, तो सबसे पहले इनका कमेंट आता है। इंडिया से पूनम माहेश्वरी हैं, उनका आता है। इसके बाद आसमल माहेश्वरी साहब हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले उनका आ जाता है पूरा, मतलब अगर आपसे मैं कहता हूँ अगर कोई वीडियो आपसे मिस हो जाती है तो आप अगर आसमल साहब का कमेंट भी अगर आप पढ़ लेना तो पूरी वीडियो की हमारी समरी होती है, उसका एक निचोड़ होता है बिल्कुल। और दूसरी बात मैं बताऊँ महेश जी, आजकल यूट्यूब जो है, मैं कहता हूँ नेशनल मीडिया को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल जरूरत नहीं रही नेशनल मीडिया का। आप यकीन करें कि नेशनल मीडिया देखने का भी टाइम ही नहीं होता। यूट्यूब पे जो आपको मवाद मिलता है, यूट्यूब पे जो आपको चीज़ें मिलती हैं,
वो आपको नेशनल मीडिया पे नहीं मिलती। जो नेशनल मीडिया पे आप नहीं देख सकते वो आप यूट्यूब पे देख लें। और यूट्यूब अब सबसे ज़्यादा इस वक्त जो दुनिया में देखा जाता है, मैं समझता हूँ यूट्यूब देखा जाता है। नेशनल मीडिया पे जो पाबंदियाँ जो उसकी वजह से लगी हैं, यूट्यूब पे आपको वो नहीं है। तो यूट्यूब पे अब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा बंदा जो स्मार्टफोन चलाता वो यूट्यूब नहीं चलाता है ना। स्मार्टफोन सबसे स्मार्टफोन में अब छोटे बच्चे वो अपने कार्टून प्रोग्राम को पहले उनको यूट्यूब जो ना फटाफट फॉर उसके ऊपर चले जाते हैं। तो छोटे बच्चे जो यूट्यूब देखते हैं और बड़े भी देखते हैं, आप उसके ऊपर अपने तो आप सिर्फ डॉक्टर धनजी थावर टोपल लिखें, आपको पूरा हमारा जो ना बिल्कुल सिर्फ मेरा नाम लिखने से यूट्यूब के मेरे जितने भी प्रोग्राम है वो आपके सामने आ जाएंगे और आप उनको देख सकते हो। और सिर्फ आपको एक क्लिक करना है सब्सक्राइब के ऊपर, उससे ना आपका मोबाइल बढ़ जाएगा, ना आपको मोबाइल में कोई जगह घेरेगी। सिर्फ आपको यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है बस, और हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये एक नहायत ही आसान तरीका होता है। और मतलब यूट्यूब ने तो इतनी आसानी कर दी है कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद आपको याद दिलाता है। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आसमान सर कहते हैं ये प्रॉब्लम मेरे खास अजीज को था, अगर वो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, वरना मैं उनको इस पर्टिकुलर लाइव प्रोग्राम और फूड रिगार्डिंग एपिसोड की पूरी जानकारी दे दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है उनको इस इम्पोर्टेंट मेडिकल लेक्चर से फायदा होगा। यकीनन होगा, बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा। ये तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने किसी और की मार्फत से सवाल किया। और ना सिर्फ इनको बल्कि अपेंडिक्स का तो एक ऐसा इशू है जो सोसाइटी में हर दूसरे तीसरे घर में जो है ये पाया जाता है। और नहीं अपेंडिक्स के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे खाली इतना बताइए कि इसकी मतलब ये बीमारी जनरेट कैसे होती है? जैसे बताऊंगा आपको, ये कब्ज की वजह से होता है और पेट में अच्छा कब्ज की वजह से बास टाइम अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और खौफ इतना फैलाया गया है अपेंडिक्स का कि ये फट जाएगा और आदमी मर जाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये जहरीली नस है, फट जाएगी जैसे होगा, ऐसे ही सुना है मैंने। ऐसी कोई बात You will die in a while. यस मैं आपको बताऊंगा अपेंडिक्स जो ना चंद मिनटों में अपेंडिक्स का दर्द भी खत्म हो सकता है और बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। कोई ऑपरेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगा और हमारी जो वीडियो आप जरूर देखिएगा कि बगैर किसी ऑपरेशन के आप कैसे अपेंडिक्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कब्ज नहीं लेनी चाहिए। कब्ज की वजह से आपके पेट में बहुत से प्रॉब्लम जनरेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वास्ट टाइम पे अगर राइट में कोई दर्द आपको लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में होता है, तो फौरन ऑपरेशन अपेंडिक्स की नस निकाल दो। तो ये कोई चीज़ आप निकाल के फेंके मत, कोई चीज़ एक्स्ट्रा जो नहीं है, उसके एक फंक्शन है जिसम में उसका एक रोल है। उस रोल को ख़त्म करके जो ना आप जो ना आगे चल के बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो मेहरबानी करके हमारी जो नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आएगी अपेंडिक्स के ऊपर हम ज़रूर बनाएंगे, तो आप देखिएगा ज़रूर। और उस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि अपेंडिक्स के दर्द को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हम आपको ओके ऑलराइट। मैं एक आखिरी झलक देख लूँ अगर किसी का कोई सवाल रह ना गया हो, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही बाकी बचा है और हमने आज का अपना पूरा जो टाइम था वो ऑलमोस्ट निकाल लिया है। और यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ के सारे हैं और ठीक है। तो वक्त होता चला है अनाउंसमेंट का कि आज का जो हमारा ये सबसे पहले तो मैं लोगों को ये रवि का डेकोरेट किया हुआ नया मग दिखाऊंगा कि कितना अच्छा उसको डिज़ाइन किया गया है। और उसके बाद ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं और ये अच्छे से बिल्कुल पैक है। और ये सारी जितने भी लिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब ने जो नया 3 पीस जो रिसेंटली सिलवाया था वो भी उसकी तस्वीर भी आ गई है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे लिंक्स हैं वो भी सारे खूबसूरती के साथ रवि ने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब डॉक्टर साहब अनाउंस करेंगे कि ये खोल के दिखाए ना आपको। ये तो मैंने खोल दिया ना इसे। अच्छा, आप कहते हैं ये बेसिकली इसकी बिल्कुल पैकिंग निकाल रहे हैं, कितना उसको वेल
पेज और वेब डिजाइन किया गया है। सो यू कैन सी दिस, और दिस इज दिस आवर मग बेसिकली, उनको हम गिफ्ट करते हैं। अच्छा, जिनका इसमें टूल्स, हमारे पूरे टूल्स, हाँ, टूल्स की भी जो पिक्चर्स हैं वो भी इसमें इसके अंदर ऐड की है। और ये हमारे YouTube, Facebook और अपना, इसमें खाली एक चीज मिसिंग है। क्या? ढूंढ के बताइए क्या, क्या ढूंढ के बताइए क्या। आप बताएं। नहीं, आप बताएं, अगर सही जवाब हुआ तो मैं आपको मग गिफ्ट करूंगा। क्या बात है भाई, इसमें एक चीज मिसिंग है, बताएं क्या। भाई इसमें मैं समझता हूँ मेरे साथ जो महेश की भी तस्वीर है। एक महेश की नेक्स्ट जो मग बनेंगे, इसमें रवि ने मुझे उड़ा दिया, देखें मेरी तस्वीर में। मेरा ऐसा कोई इसमें महेश की भी तस्वीर आनी चाहिए भाई नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, क्योंकि मैं जो एक्यूप्रेशर के ऊपर ये काम कर रहा हूँ और जो मैं अपना इंस्टीट्यूट बनाने की जो वो कोशिश में हम लगे हुए हैं, आप दुआ करें कि वो जल्दी बन जाए। हम जल्दी बन जाए। तो महेश उस इंस्टीट्यूट के जो है ना अपना क्या नाम तुम्हारा हेड होंगे। महेश संभालना सारा महेश को है, मैं ऊपर से जो है ना अपना उसका जो सुपरवाइज करूँगा, लेकिन जो कुछ संभालना है महेश को संभालना है। तो महेश की तस्वीर जो है ना नेक्स्ट पे आनी चाहिए, वरना पंगा हो जाएगा फिर। ये आप देखें पहले, कितनी खूबसूरत मग है और उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। और आज का विनर कौन है ये हम आपको बताऊंगा। ये उसका कंपटीशन लास्ट बहुत टफ कंपटीशन था और सब कंपटीशन है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर दूसरी ऐड करता चलूं कि किसको हमने ये मग गिफ्ट करना है, ये डिसाइड हम नहीं करते। मतलब ऐसा ना लगे आपको कि हमने डिसाइड किया। हमारी पूरी टीम है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, और इस सेशन के बाद सारे सवाल एक बार फिर रीड किए जाते हैं, उनको एक बार फिर चेक किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि कौन सा सवाल ऐसा है जिससे मेजॉरिटी को फायदा हुआ होगा। तो फिर हम उसके ऊपर जो है सारी फाइनल डिस्कशन के बाद हम अनाउंसमेंट करते हैं। तो हमारे जो इस मग के विनर हैं उनका ताल्लुक यूएसए से। तो लास्ट वीक जो हमारे थे विक्रम बाबू सूंडा, विक्रम बाबू सूंडा साहब ने जो है ये विन किया था। और पहले तो विक्रम आपके लिए ढेर सारी तालियां। पिछले हफ्ते आप पूरा वन शो में हमारे साथ थे, बट विक्रम की क्योंकि ड्यूटी कुछ इस तरीके से कि वो पूरा टाइम नहीं दे पाते, तो अब सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास 2 इंटरनेशनल ऐसे क्लाइंट हैं जिनको हमें गिफ्ट हर साल करना है। जी बिल्कुल। एक तो हमारे प्यारे आसमान माहेश्वरी साहब हैं जी जी, और दूसरे हमारे पास अब आगे विक्रम बाबू सूंडा साहब। लेकिन दोनों के मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। आसमान सर का भी एक घर पाकिस्तान में मौजूद है। कौन है? इनका जो पहला घर जहाँ ये रेखे गए, लियारी में गुल्लू स्कूल के साथ वाली गली में इनके भाई का घर है, जहाँ इनके भतीजे वसंत माहेश्वरी वो रहते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक विक्रम भाई का जिक्र है, तो इनकी तो पूरी फैमिली यहाँ पर है। ली मार्केट में इनका घर है, और खुद इस वक्त यूएसए में। तो इनकी वालदा है, इनके भाई भाई हैं। है। तो अब डिसाइड कुछ ये करना है कि हमें इसको यूएसए हर साल करना है या हमें इसको यहीं पर भेज देना है। इनके घर पे असर करना। और जो अपने आसमान मास्टरी का जो मग है ना, तो मेरा पूरा प्लान है कि जब ये हमारे यहाँ तो जाते हैं ना जत्थे में जाते हैं लोग, जत्थे में जो लोग जाते हैं इंडिया, तो मैं मेरी वाइफ के साथ मेरा प्रोग्राम ड्यू है। और जैसे ही कोई ऐसी, ये पहले तो कोविड का मसला हल हो गया, कोविड का मसला हल हो जाए, इसकी वैक्सीन जैसे इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो ये कोविड जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब कोविड खत्म हो जाएगा और फिर वैक्सीनेशन जब शुरू हो जाएगी, और फिर जैसे ही ये सिलसिला शुरू होगा, तो मैं क्योंकि वहाँ पे 1-2 डेथ हो गई मेरे जीजा जी, मेरे अपने अंकल की डेथ हो गई। तो और मेरे जो ना अपना मेरी वाइफ का जो भाई था, उनके जो एक बेटे हैं जी, उनके लिए मुझे जाना जरूरी है। हम दोनों को जाना है, तो मुझे जाना है। और दूसरा मेरा अपना काम है, जो मैं खुद ले जाना पड़ेगा। आसम भाई को मैं अपने हाथ से वो मग दूंगा। चले जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम लोगों का बेहद बेइंतहा बेपनाह पहले उनको आशा ये इसके ऊपर लिख दें हम। मैं बिल्कुल लिख दूंगा। और विक्रम भाई आपका मग जो है आपके घर पहुंच जाएगा। मेरा अगर टूल स्टफ अगर किसी ने नहीं जी चलें, तो ये
कौन बनेगा करोड़पति की तरह हम पूरा चेक तैयार करते हैं आपके लिए। टू विक्रम, मैं शॉर्ट में यूएस से भी लिख देता हूं ताकि हम भूल ना जाए, फ्रॉम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम AWP। और ये आज हमारी क्या डेट है, आज फर्स्ट है, यस फर्स्ट, और ये आपका 11/2020, ठीक है जी। और ये मैंने यहाँ पर अपनी साइन कर दी, नीचे डॉक्टर साहब आप साइन करेंगे, और उसके बाद हम शो ऑफ करके और आज के इस लाइव सेशन को ये देखिए जी। मैंने भी साइन कर दी, डॉक्टर साहब ने भी अपनी साइन लगा दी, हमने तारीख मेंशन कर दी जो डेट थी, और टू मिस्टर विक्रम, हमने विक्रम के नाम पर उसको ऐड कर दिया है और यहाँ घर पहुंच जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। और मैंने यहाँ पर विक्रम के नाम के आगे खूबसूरत सा मिस्टर भी लिख दिया, ताकि अब ये मग हम यूज नहीं कर सकते, अब ये विक्रम की अमानत है और अब ये हमारी टीम के ऊपर है कि कैसे इसको विक्रम तक पहुंचा दिए। चलिए जी, आज के प्रोग्राम में इतना ही, नेक्स्ट वीक तक की हमको दीजिए इजाजत, अपना बेहद बेहतर ख्याल रखिएगा, एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज, जय हिंद।